हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर एक्टिव या हाइपरटोनिक ब्लैडर के बारे में। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस के बारे में हम जानेंगे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन को घर पर रहकर ही आप कुछ सावधानियां रख कर कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर या हाइपरटोनिक ब्लैडर क्या होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना, हाइपरटोनिक हो जाना, ब्लैडर की मसल्स का स्पास्टिक हो जाना। नॉर्मली यूरिन पास करने की प्रोसेस में किडनी से यूरिन ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। जब ब्लैडर पूरी तरह भर जाता है तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है ब्लैडर के भरे होने का। फिर ब्रेन मोटर सिग्नल पहुंचाता है ब्लैडर को, जिससे ब्लैडर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लैडर में मौजूद इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं, जिससे आप इजीली यूरिन को पास आउट कर सकते हैं। ब्रेन और ब्लैडर के बीच में सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाता है, जिससे ब्लैडर भरा नहीं है उसके बाद भी ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि ब्लैडर भरा हुआ है, जिससे ब्रेन गलत मोटर सिग्नल ब्लैडर को पहुंचा देता है, जिससे ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगते हैं, जिससे आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी। और ये इच्छा इतनी तेज़ और अचानक होगी कि आपको यूरिन को रोक पाना या कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ओवर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में व्यक्ति को बार बार यूरिन आती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। जब वो यूरिन जाते हैं तो बूंद बूंद करके यूरिन आती है। हंसने खांसने छींकने पर यूरिन लीक हो जाती है। इसके अलावा यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो ओवर एक्टिव ब्लैडर में आते हैं, क्योंकि ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, स्पास्टिक हो जाती हैं, हाइपरटोनिक हो जाती हैं, जिससे उनमें अपने आप इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है ब्लैडर की मांसपेशियों में, जिससे आपको ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो देखने मिलते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मेन कारण होता है बढ़ती उम्र। उम्र के बढ़ने से आपके ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसें और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है मोटापा। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इससे आपकी ब्लैडर और पेल्विक फ्लोर की मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे आपके नर्वस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचता है, जैसे पार्किंसन डिसीज़, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिसीज़, बच्चों में स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन इंजरी, हर्निएटेड डिस्क, डायबिटिक पेशेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर ट्यूमर, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, शराब, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स दिख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा वैसे ही आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने लगेगा, जिससे आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही डिलीवरी के टाइम पर आपकी ब्लैडर की नर्व्स में किसी प्रकार का दबाव बन जाता है या नर्व डैमेज हो जाती है ब्लैडर की, तो इससे भी आपको यूरिन से रिलेटेड ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स देख सकते हैं। कई बार औरतें लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखती है टॉयलेट ना मिलने की वजह से, जिससे ब्लैडर बहुत ज़्यादा भर जाता है। ब्लैडर के भरने से ब्लैडर की मांसपेशियों में फैलाव आ जाता है, जिससे अगर महिलाएं खांसती या छींकती हैं तो इससे यूरिन का लीकेज हो जाता है। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके पता किया जाता है कि किस कारण से आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स मिल रहे हैं। इसके लिए यूरिन कल्चर, पैड टेस्ट, ब्लैडर स्कैन में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी जिसमें किडनी या ब्लैडर में किसी प्रकार के स्टोन, ट्यूमर या ब्लॉकेज है तो उसका पता किया जाता है। यूरोडायनेमिक टेस्ट में ब्लैडर की कैपेसिटी चेक की जाती है।
EEG, EMG करवाया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिससे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या मसल्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करके ट्रीट किया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मिर्ची, मसाला, खट्टा, नमकीन खाना अवॉइड करना है। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है जिसमें आपको बार बार यूरिन आती है तो आपको 6 से 8 गिलास ही पानी पीना है दिन और रात का मिलाकर। रात में बहुत कम पानी पिए क्योंकि रात के समय आपको बार बार यूरिन आएगी तो आपकी नींद में डिस्टर्ब होगा, तो रात के समय कम पानी पिए। इसके साथ ही अगर आप स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसको अवॉइड करें। अगर आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से पैरों में स्वेलिंग है तो रात को 3 से 4 तकिए का फोल्ड बना लें और अपने पैरों के नीचे रख लें, इससे आपके पैरों की स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपको पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, सिकोड़ना है और छोड़ना है। इसके लिए आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं और आपको यूरिन आती है, टॉयलेट दूर है, तो आप अपनी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं। वैसे ही आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, मतलब जो यूरिन का एरिया है जहाँ से आप यूरिन करते हैं, उस एरिया को सिकोड़ना है और छोड़ना है। सिकोड़ना है, 5 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद छोड़ना है। तो इसको आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इससे आपको ब्लैडर से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलीफ मिलता है। कीगल एक्सरसाइज के अलावा आपको अपने पेशाब को रोक रोक कर करना है। कैसे करना है? जब आप बैठते हैं पेशाब करने तो रोक रोक कर यूरिन को बाहर करना है। जैसे आपने थोड़ी सी यूरिन किया, उसके बाद यूरिन को टाइट कर लिया, रोक लिया, उसके बाद फिर रिलीज़ करना है, फिर 5 सेकंड के लिए रोक लेना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है एक बार की यूरिन में। इससे आपके ब्लैडर का जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, वो मसल टाइट होती है, जिससे आपको यूरिन के लीकेज की अगर प्रॉब्लम है तो उससे आपको राहत मिलती है और पेल्विक फ्लोर की मसल भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। डबल बर्डिंग करना है। जब आप यूरिन करने बैठते हैं तो आपको यूरिन करने के बाद 1 से 2 मिनट तक और बैठना है ताकि आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो सके। शेड्यूल वॉइडिंग करना है। आपको हर 1 से 2 घंटे के बीच में यूरिन करने जाना ही है जिससे आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो सके। मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, बीटा-3 एगोनिस्ट ड्रग, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ की जाती है जिससे आपकी ब्लैडर की मसल रिलैक्स होती है, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, जिससे आपकी ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और आपको बार बार यूरिन करने की समस्या से आराम मिलता है। इसके बोटॉक्स या बोटुलिनम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स में। अगर किसी को मेडिसिन के द्वारा आराम नहीं लगता है तो उन्हें इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। ये इंजेक्शन आपको 5 से 10 महीने के लिए कंप्लीट रिलीफ देती है, फिर उसके बाद आपको दोबारा इंजेक्शन लेना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिस्टोएंटेरोप्लास्टी, ऑटो ऑगमेंटेशन, स्फिंक्टेरेक्टोमी, इसके अलावा सैक्रल नर्व रूट स्टिमुलेशन दिया जाता है जिससे आपके ब्लैडर की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।